घर के कामों को अगर हम थोड़ा सा समझदारी से करें तो हमारे लिए थोड़ी सी तो आसान हो ही जाती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान कर देगी। साथ ही साथ आपके पैसे और समय दोनों की ही बचत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चावल धोने के बाद ये जो चावल की पानी है, इसको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, पर इस पानी में हमें पानी को बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। इस तरह ये जो चावल की पानी है या सब्जी धोने के बाद जो सब्जी की पानी है, इसको आप बेकार समझकर बिल्कुल भी ना फेंकें। इस पानी से आप किसी की जान भी बचा सकते हैं। इस बात को सुनकर आप थोड़ा सा तो हैरान ज़रूर हो जाएंगे, पर इस पानी से आप किसकी जान बचा सकते हैं, वीडियो को पूरा देखते रहिए तो आप समझ जाएंगे। तो चलिए इस पानी को हम निकाल लेते हैं और इस पानी को हम दे देंगे पौधों में। तो इस तरह गर्मी में अगर आप थोड़ा पानी बचाकर पौधों में दें तो पौधों की भी जान बच सकती है। गर्मी में पौधों की भी हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। तो इस तरह पानी को यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स सबको अच्छी लगी है। घर के किसी भी चीज़ को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, जैसे ये ढक्कन। इस ढक्कन को आप पानी पीने के बाद या किसी कोल्ड ड्रिंक्स खाने के बाद फेंक देते हैं, पर ये ढक्कन और बोतल से हम घर के कई सारे काम को आसान कर सकते हैं। तो चलिए इस तरह एक ढक्कन लेंगे और ढक्कन को इस तरह से काट लेंगे। तो इस ढक्कन को हम क्या काम में ला सकते हैं? हमारे घर में जो हम मोबाइल चार्ज देते हैं, ये जो चार्जर है, इस तरह हम प्लग में लगा कर ही रख देते हैं और ये जो चार्जर की जो तार है वो पूरे इस तरह नीचे तक लपटती रहती है, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और कई समय तो ये जो चार्जर है इन्हीं वजह से ख़राब भी हो जाती है। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह अगर चार्जर को आप प्लग में रखते हैं तो इसी स्विच बोर्ड में इस तरह एक डबल टेप इस तरह से लगा दीजिए और लगाकर आप इस तरह इस ढक्कन को इसी टेप में लगा दीजिए इस तरीके से। और इस तरह लगाकर आप ये जो चार्जर की तार है इसको आप इस तरह से रख सकते हैं। देखिए इस तरह से रखेंगे तो ये जो चार्जर है कभी ख़राब भी नहीं होगा और ये देखने में भी कितना बढ़िया लगती है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से एक ढक्कन को काम में भी ला सकते हैं और घर के काम को भी आसान कर सकते हैं और पैसे भी इससे आपका बहुत ही बच जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। ये जो मोबाइल का कवर है, मोबाइल यूज़ करते करते ये भी गंदा हो जाती है, हमें इसे बीच बीच में ज़रूर क्लीन करना चाहिए। तो कैसे आप क्लीन करें, तो इसके लिए आप ले लीजिए कौन सा भी एक टूथपेस्ट को लेकर इस तरह आप मोबाइल की कवर के ऊपर थोड़ा सा डाल दीजिए और एक ले लीजिए टूथब्रश और टूथब्रश को लेकर थोड़ा सा टूथब्रश को पानी में भिगो दीजिए। फिर इस मोबाइल की चार्जर को आप इस तरह से थोड़ा सा घस दीजिए, तुरंत ही ये साफ़ हो जाएगी, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाकर साफ़ करेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ़ होती है। तो इस तरह से अगर आप कवर को साफ़ करेंगे तो ये कवर आपका ज़्यादा दिन तक चलेगा और गंदा भी नहीं होगा और देखने में भी ये अच्छी लगती है, साफ़ सुथरा। तो चलिए अब हम इसको धोकर लाए हैं और देख सकते हैं ये कितना बढ़िया तरीके से साफ़ हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। इस तरह गरम राइस में हमें थोड़ा सा तो नींबू ज़रूर डालना चाहिए। तो आप जब भी राइस बनाएं, अगर आपके पास नींबू है तो नींबू का थोड़ा सा रस डाल दीजिए, या अगर आपके पास नींबू का पेड़ है तो उसकी जो पत्ते होते हैं उस पत्ते को आप 4-5 इस तरह राइस के अंदर डाल दीजिए। इस तरह एक बार इस राइस बनाकर देखिएगा, नींबू के पत्ते राइस में इस तरह डालकर थोड़ा सा उबालने के लिए छोड़ दीजिए। फिर आप इस पत्ते को निकाल दीजिए, राइस को आप छान लीजिए। इतना बढ़िया खुशबू आती है कि आप खाली ही ये राइस खा जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है।
जब भी हम अदरक को छीलते हैं, छिलके के साथ साथ अदरक भी कहीं निकल जाती है। इससे वो अदरक हमारा वेस्ट भी होता है। तो आप क्या कीजिए, जब भी अदरक छीले इस तरह एक दवाई की पैकेट ले लीजिए, थोड़ा सा मजबूत लीजिएगा और इस तरह से आप अदरक को छीलिए। अदरक आपका थोड़ा सा भी नहीं निकलेगा, सिर्फ छिलका ही निकलेगा। आप देख सकते हैं मैं छील रही हूँ और बहुत ही आसानी से छिल भी जाती है और बहुत जल्दी भी ये काम हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे आपका समय भी बचेगा और आपका पैसा भी बचेगा। तो एक अदरक मैंने छील लिए हैं, दूसरा भी मैं छील कर आपको दिखा देती हूँ। तो मैं जब भी अदरक छीलती हूँ इसी तरह ही एक दवाई की मजबूत सा पैकेट ले लेती हूँ और अदरक को छीलती हूँ। इससे मेरा समय भी बचती है और पैसा तो बचती है। तो इस तरह छीलने से देखिए कितना छिलका निकला है, पर थोड़ा सा भी अदरक आपको नहीं दिखेगा। तो चलिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ। आप देख सकते हैं, देखिए सिर्फ छिलका है, थोड़ा सा भी अदरक नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। अगर हमारे घर में सिलाई मशीन ना हो और रोज़ पहनने वाला कोई कपड़ा हमारा अगर फट जाती है तो हम क्या करते हैं, तुरंत इसको सिलाई करने के लिए किसी को दे देते हैं। पर इससे हमारा पैसा भी जाता ही है, साथ ही साथ समय भी जाती है। पर इसे हम घर में ही बहुत ही आसानी से सिलाई कर सकते हैं। इस तरह अगर आपके पास मोटा कपड़ा सिलाई करना हो तो आप एक सुई ले लीजिए और इस तरह से आप सिलाई कर सकते हैं। पर सुई अगर थोड़ा सा पुराना हो और बहुत ही छोटा हो तो इस तरीके से इस कपड़े में नहीं आएगी, क्योंकि ये जो कपड़ा है थोड़ा सा मोटा है तो इसलिए सुई अंदर तक नहीं जाती है, हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, अगर आपके पास इस तरह थोड़ा सा पुराना सुई हो या मोटा सुई हो या सुई छोटा हो तो आप इस तरीके से एक नेल कटर ले लीजिए और नेल कटर की जो ये वाला हिस्सा है जिससे हम नेल को साफ करते हैं उसी में देखिएगा आप इस तरीके से थोड़ा सा दाग होती है, जिससे आप बहुत ही आसानी से सुई को धार कर सकते हैं। देखिए बीच में ये जो नेल कटर के बीच में ये रहती है और इस तरीके से आप थोड़ा सा घसेंगे तो ये सुई बहुत ही आसानी से धार हो जाती है और इस तरीके से आप देखिए सिलाई कर सकते हैं। देखिए ये सुई पहले नहीं घुसता था और आप देखिए कितनी आसानी से ये सुई इस पैंट में आ रही है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप घर में ही सुई को धार कर सकते हैं और हाथों से ही आपके किसी भी कपड़े को सिलाई कर सकते हैं, चाहे मोटा हो या पतला हो। इससे आपका समय भी बचता है और पैसा तो बचता ही है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह नए नए टिप्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।